आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना अगर इस एयरक्राफ्ट का और ऑर्डर दे तो उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वाली परेशानी दूर हो सकती है। कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना का एक जैगवार फाइटर बॉम्बर क्रैश हुआ था और इस क्रैश के बाद में ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कि क्या भारतीय वायुसेना को ये पुराने एयरक्राफ्ट उड़ाने चाहिए या नहीं। जब भी कोई कहता है कि भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाने चाहिए तो ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है, तो फिर कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना उड़ा सकती है। देखिए, इस समय सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 की है और अगर आप भारतीय वायुसेना की पूरी फ्लीट को देखेंगे तो इसमें लगभग 13 स्क्वाड्रंस में Su-30 MKI है, 3 स्क्वाड्रंस में MiG-29 UPG है और 3 ही स्क्वाड्रंस में मिराज 2000 भी है। जैगवार की अगर बात की जाए तो इनका नंबर 6 का है, 2 स्क्वाड्रंस में तेजस मार्क 1 और 2 ही स्क्वाड्रंस में रफाल फाइटर जेट भी मौजूद है। अगर तेजस और रफाल की स्क्वाड्रंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एयरक्राफ्ट कम से कम 15 साल पुराने हैं। जैगवार की अगर बात की जाए तो ये कम से कम 4 डेकेड पुराने हैं। वहीं पर MiG-29 UPG और मिराज 2000 भी लगभग 2-2 डेकेड पुराने एयरक्राफ्ट हैं। ये बात सच है कि इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है, लेकिन अगर किसी एयरक्राफ्ट को बॉटम अप उसी अप्रोच के लिए नहीं बनाया जाता है तो अपग्रेड से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। हालांकि सिस्टम बेसलाइन सिस्टम की तुलना में एक बेहतर सिस्टम जरूर हो जाता है, लेकिन आप इसको एक नए प्लेटफॉर्म के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली नई टेक्नोलॉजीज के साथ में बनाया गया है। अगर सुखोई 30 की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को अपना पहला सुखोई 30 ईयर 1997 में मिला था। हालांकि वो सुखोई 30K था। वहां से अगले 5 साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इस दौरान इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कई सारे चेंजेस किए गए थे और जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट बनकर निकल कर आया था वो सुखोई 30 MKI कहलाता था। सुखोई 30 MKI पहली बार साल 2002 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए गए थे। वैसे तो साल 2002 से लेकर अब तक इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस एयरक्राफ्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी रिफ्रेश नहीं हुआ है। प्लांट सुपर सुखोई की अगर बात की जाए तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी रिफ्रेश होगा। हालांकि फिर भी यह एयरक्राफ्ट आज की तारीख में बनने वाले नए एयरक्राफ्ट जितना केपेबल नहीं होगा, लेकिन करंट कैपेबिलिटीज की तुलना में यह एयरक्राफ्ट बेहतर जरूर होगा। वैसे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि पुराने जैगवार्स, मिराज और MiG-29 UPGs की तुलना में यह एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है और ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनानी है या इन पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए नए एयरक्राफ्ट एक्वायर करने हैं तो Su-30 MKI एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट को इस समय देश में बनाया जा रहा है और 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस समय देश के पास में मौजूद है। ऐसे में घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस एयरक्राफ्ट की रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन हो जाता है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्जेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए एक 4.5 जनरेशन ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आने वाले समय में जब इस एयरक्राफ्ट को नए रेडार्स मिलेंगे तो इसकी क्षमता और बेहतर हो जाएगी और नए मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स या अस्त्रा फैमिली की दूसरी नई मिसाइल सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट की फायर पावर को और ज्यादा बेहतर करती चली जाएगी। ये बात सच है कि रफाल जैसा फाइटर जेट Su-30 MKI की तुलना में एक बेहतर RCS रखता है। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी काफी कम है, लेकिन अगर एक एयरक्राफ्ट 800 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज से मिसाइल सिस्टम मारने में सक्षम है तो क्या ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं? और अगर आप इस एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजी रिफ्रेश एंगल से देखेंगे तो इसमें आने वाले समय में ज्ञान बेस्ड एसा रेडार होगा जो बेसिकली इसको हवा में एक एवैक्स बना देगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये सोल्यूशन इतना आसान है तो भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट के साथ में क्यों नहीं जा रही है? देखिए, इस चीज को आपको और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। ये बात सच है कि Su-30 MKI भारत में असेंबल किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया में इस समय वॉर चल रही है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी है। यही कारण है कि रशिया के साथ में किसी भी तरीके का डिफेंस ट्रांजैक्शन इस समय इजी नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की तरफ से 12 यूनिट का ऑर्डर दिया गया था और ये ऑर्डर दिसंबर 2024 में आया था। अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि इस ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन कहां तक पहुंचा है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि भारतीय वायुसेना इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का प्रयोग कर रही है और मोस्ट लाइकली जैसे ही ये 12 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हम लोगों को और ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देखने मिल सकता है। ये टोकन ऑर्डर मोस्ट लाइकली चीजों को टेस्ट करने के लिए दिया गया है और ये समझने के लिए दिया गया है कि क्या रशिया से सप्लाई होने वाले कंपोनेंट्स सही समय पर भारत आ सकते हैं और ये प्रोडक्शन रन चल सकता है। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी कि ये स्पेशल सुखोई अवेलेबल जरूर है, लेकिन ये सॉल्यूशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना लग रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।